हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिया गया चित्र हृदय चक्र की तीन अवस्थाओं को दर्शाता है। यहाँ पर तीन चित्र दिए गए हैं, 1, 2 व 3। इस संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो हृदय चक्र की घटनाएं घटनाएं दी गई हैं, तीन घटनाएं हैं यहाँ पर। इनका सही क्रम बताना है, ए, बी, सी और डी कौन सा विकल्प सही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास हृदय चक्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं हृदय चक्र के बारे में। हृदय चक्र से तात्पर्य होता है एक हृदय स्पंदन। तो यहाँ लिखते हैं हृदय के एक स्पंदन पूर्ण होने के दौरान पूर्ण होने होने के दौरान हृदय के हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले होने वाली होने वाली क्रमिक घटनाओं या घटनाओं को हृदय चक्र कहते हैं। को हृदय चक्र कहते कहते हैं। तो हृदय चक्र जो है, इसमें हृदय की तीन प्रमुख घटनाएं होती हैं। तो सर्वप्रथम हम लिख सकते हैं संयुक्त संयुक्त अनुशिथिलन या संयुक्त शिथिलन, हम इसे कह सकते हैं संयुक्त अनुशिथिलन अनुशिथिलन। इसे जॉइंट डायास्टोल भी कहा जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर आलिंद प्रकुंचन। और तीसरा कह सकते हैं, तीसरी घटना है यहाँ पर परिवर्तन होता है नीलियों में, जिसे निलयी प्रकुंचन कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे निलयी प्रकुंचन। तो सर्वप्रथम अनुशिथिलन जो होता है, जॉइंट डायास्टोल या संयुक्त अनुशिथिलन, तो इस अवस्था में आलिंद और निलय दोनों ही शिथिल अवस्था में होते हैं। और जो रक्त है, हम यहाँ कह सकते हैं रक्त रक्त आलिंदों में आता है आलिंदों में आता है। अब आलिंद जब भर जाते हैं तो आलिंद जो है इनमें प्रकुंचन होगा। आलिंद में जब प्रकुंचन होता है तो आलिंद से रक्त जो है यह नीलियों में जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं आलिंद आलिंद से आलिंदों से तो आलिंदों से रक्त जो है यह जाता है नीलियों में। यह नीलियों में प्रवेश प्रवेश करता है। और फिर निलयी प्रकुंचन के समय निलय जो है यह धमनियों में रक्त को पंप कर देते हैं। तो निलय से रक्त, तो यहाँ लिखेंगे निलयों से रक्त जो है यह धमनियों में पंप कर दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे धमनियों में, निलयों से रक्त धमनियों में पंप किया जाता है। धमनियों में पंप किया किया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं जो है ये देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला जो दिया गया है यहाँ पर चित्र, इसमें ये ऊपर की ओर आलिंद दर्शाए गए हैं और नीचे की ओर निलय है। और ये दर्शाया गया है कि आलिंदों से रक्त जो है यह निलयों में प्रवेश करता है। परंतु आलिंदों से रक्त निलयों में तभी प्रवेश करेगा जब आलिंदों में रक्त आएगा। तो पहला यहाँ पर हमारा जो दूसरा दिया गया है चित्र, ये पहले स्थान पर आएगा, क्योंकि सर्वप्रथम आलिंदों में यहाँ पर जब संयुक्त अनुशीतलन होता है, आलिंदों में रक्त प्रवेश कर रहा है, तो हमारे पास सर्वप्रथम आ जाएगा नंबर 2 का चित्र। और फिर आलिंदों से जो रक्त है यह नीलियों में प्रवेश करता है, जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है 1 नंबर चित्र के द्वारा। तो ये 1 नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ से नीलियों के द्वारा ये जो रक्त है ये पंप किया जा रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं धमनियों में। तो हमारा तीसरे नंबर का जो चित्र है वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहता है। 2, 1 और 3 ये क्रम सबसे सही है। तो चलिए देख लेते हैं विकल्प की ओर। विकल्प
ए में 2 3 1 का क्रम सही बताया गया है, तो हमारा ए विकल्प गलत होता है, क्योंकि हमारा उत्तर जो है इसमें सही क्रम बनता है 2 1 और 3 का। दूसरा विकल्प है, इसमें दिया गया है 1 2 3, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी विकल्प है 2 1 3, तो हमारा तीसरा जो विकल्प है सी, ये बिल्कुल सही उत्तर है जैसा कि हमने अभी समझा है। और डी विकल्प दिया गया है 3 1 2, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।